नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज एक रहस्यमयी सत्य कथा आपको बताएंगे और ये घटना करीबन 10-12 साल पुरानी है, क्योंकि ये घटना जब घटित हुई थी तब जो हमारे गांव के कुछ लोग थे वो हमसे मिलने झारखंड में आए थे। उस समय झारखंड हम रह रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार गांव में एक अजीब घटना घटित हुई है और उस पर्वत श्रृंखला पर एक स्त्री जो रहती थी अपने छोटे सी घर में, वहां से कैसे वो गायब हो गई। बात है 10-12 साल पहले की। हमारे यहाँ पे कुछ लोग हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने बताया कि पीहू नाम की एक औरत थी जो जब उसकी शादी हुई थी उसमें उसके हस्बैंड इकलौते थे और उसका जो सास थी उसके भी हस्बैंड नहीं थे, मतलब सिर्फ सास ससुर में से सिर्फ सास थी और उसके इकलौते पति। घर में 3 लोग थे। तो बादल फटने की घटना से उसके पति और जो उसकी सास है वो किसी काम से पहाड़ी की दूसरी तरफ गए हुए थे। वहाँ पे जंगली जैसा कोई रास्ता था, तो बादल फटा और बादल फटने के कारण वो लोग बह गए। ऐसी घटनाएं आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती रहती हैं। तो वो अकेली ही वहाँ पे रहती थी, क्योंकि परिवार में जो सास थी वो और जो उसके हस्बैंड थे वो बादल फटने के कारण बह करके चले गए थे। सबने यही मान लिया था कि उनकी मृत्यु हो गई है, बट असल में क्या हुआ था कोई नहीं जानता था, क्योंकि बादल जब फटता है तो पानी का इतना तेज बहाव रहता है कि कुछ जान पाना बहुत ही मुश्किल रहता है कि कौन कहाँ गया और कौन मर गया, कौन बह गया, कौन दब गया, ये जान पाना बड़ा ही मुश्किल रहता है। तो वो अकेली रहती थी और अकेले रहते रहते वो अकेली ही पड़ी रहती थी। गांव के कुछ ज़्यादा विशेष लोग उससे बात नहीं करते थे और अकेले रहने के कारण वो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो कुछ मानसिक रूप से शायद बीमार हो गई है। कई लोग कहते थे कि वो कुछ तंत्र क्रियाएं करती है और कई बार वो जंगलों की तरफ अकेले ही चली जाया करती थी और कई बार ये भी देखने में आया कि रात रात को वो जंगलों से निकल के आती थी, क्योंकि जब भोर होती थी, सुबह का जब समय होता था, तो कुछ लोग पहाड़ी उस पार जंगल के रास्ते जंगलों में जाते थे अपने काम से। जैसे कई लोग लकड़ी लाना, पशु चराना या इन कामों से, या किसी दूसरे गांव में अगर जाना हो तो जो शॉर्टकट जो रास्ता रहता था वहां से होकर के वो जाते थे। तो देखते थे कि कई बार वो जंगलों से निकल के आ रही होती थी। जैसे लोग गांव के लोग, आपको पता है कि बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो वो जैसे 4 बजे लोग अपना जंगल की तरफ जाते थे और उस समय देखिए शौचालय भी उस समय नहीं होते थे। तो जो सुबह जब वो जाते थे दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए, तो जंगल की तरफ ही वो शौच के लिए भी चले जाते थे। तो कई बार लोगों ने उससे देखा था कि वो जब वो लोग जंगल की तरफ जाते थे वो जंगल से वापिस आ रही होती थी और काफी थकी थकी सी लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे काफी काम धाम कुछ करके वो आई है। तो लोगों ने थोड़ा उस पर शक करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने सोचा कि शायद इसका करैक्टर ठीक नहीं है, कई लोगों ने सोचा कि शायद कुछ तंत्र मंत्र करती है, कई लोगों ने कुछ सोचा, कई लोगों ने कुछ सोचा, लेकिन एक्चुअल वो क्या करती थी किसी को कुछ पता नहीं था। फिर कुछ गांव के जो छिछोरे जो लड़के रहते हैं, जैसे छिछोरे जैसे जो लड़के रहते हैं, उन्होंने उसे तंग करने की सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे तंग किया जाए या इसका पीछा किया जाए या जाना जाए कि अकेले कैसे रहती है, क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ की मांग भी नहीं करती थी। उसके पास पैसा वैसा भी नहीं था, कोई धन नहीं था, कुछ नहीं था, पैसा वैसा वो काम भी नहीं करती थी, फिर भी उसका गुजर बसर चलता था। बट पता नहीं वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी।
तो कुछ लड़कों ने ऐसा प्लान बनाया कि उसे देखा जाए, तो लड़के उसका पीछा करने लगे। तो रात के समय अपने घर से वो निकलती थी और एक जंगल के रास्ते जाकर के एक छोह में जाकर के वो गायब हो जाती थी। मतलब कई बार लड़कों ने ये कोशिश की कि पता लगाया जाए कि वो क्या करती है, ये कहाँ जाती है, पर वो सफल ही नहीं हो पाए, क्योंकि एक छोर जंगल का ऐसा आता था, एक छोह ऐसा आता था कि वहां से उसका पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ गायब हो जाती थी। फिर लड़कों ने सोचा कि ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है तो कुछ और तरीका अपनाया जाए इसका पीछा करने का। और वो उसे तंग भी करना चाहते थे, हो सकता है कि क्यों तंग करना चाहते थे, उनकी मंशा तो वही लोग जाने। बट उन्होंने उसके घर में छिप कर के रहने का प्लान बनाया कि ये चलो वहां से तो गायब हो जाती है, लेकिन घर तो आती ही है, जब भी घर आएगी तो इसका जो भी संदिग्ध जो कार्य ये करती है उसको छुप करके देखा जाएगा। तो 3-4 लड़के छुप गए अपने उसके घर में, कहीं उन्होंने देख लिया होगा छुपने लायक कोई स्थान, तो वहां वो छुप गए। तो सुबह 4 बजे वो फिर से वापस आती थी, जा करके वापस आई तो लड़कों ने उस पर नजर रखी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि आई वो अपना और आकर के बिस्तर पे सो गई। और उन्होंने देखा कि 3-4 घंटे सो रही है, वो बैठे बैठे वहां पे थक गए। फिर वहां से वो चुपके से निकल आए कि ये तो सोती ही है आकर के, कोई और काम तो करती है नहीं। तो एक जो लड़का था वो बड़ा जिज्ञासु था, उसने सोचा कि सोने के बाद उठेगी तो वो लड़के तो पहले घर से बाहर निकल गए, अपने अपने कामों से चले गए कि उन्होंने कुछ मिला नहीं उनको। तो एक लड़के ने सोचा कि चलो मैं आज पूरा दिन इसके घर में बिताऊंगा, और जहां भी वो छुपता होगा वहां जाकर के वो छुप गया। नेक्स्ट डे हुआ और वो आई फिर से जंगल से जाकर के, तो छुप गया। तो उसने देखा कि उसने पहले तो आकर के सीधा आके सो गई, 3-4 घंटे सोई रही, फिर वो उठी। फिर उसने अपने चूल्हे का राख लिया, उससे एक बुत बनाया, बुत जैसा उसने कुछ बनाया, राख को गीला किया, उसको बुत बनाया। और उसने जो राख को गीला किया वो साधारण पानी नहीं था, उसने अपने मूत्र का प्रयोग उसमें किया था, यूरिन जिसको हम कहते हैं, उसका प्रयोग उसने किया, वो बुत बनाया। और उसको एक छोटा सा टोपी बना करके पहनाया, और जो दाने रहते हैं, उड़द की दाल आपने जो सुनी होगी, उड़द की दाल के दाने उसने आंखों के रूप में बनाए, और चावल का एक दाना उसने होंठों के रूप में लगाया, और 3 दाने चावल के उसने दांतों के रूप में लगाए। लेकिन वो ऐसा जो स्ट्रक्चर बना, वो बताते हैं कि ऐसा वो स्ट्रक्चर बना कि उससे पता चल गया कि ये कोई इंसान का बुत है। और उसने कोयले से उसको आंखें बनाई और उसकी भौहें और मूछें इत्यादि बना दी। फिर उसने सामने वो रखा, और फिर वो उस बुत से काफी देर तक बातें करती रही अकेले ही, क्योंकि उस लड़के को तो खाली वो बुत नजर आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में उसे क्या नजर आ रहा था पता नहीं। लेकिन उसने काफी उससे बातें की, घर का काम भी वो कर रही थी जो भी वो करती होगी। और फिर उसने कहा कि जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी तो वो बुत हवा में उड़ करके आया और उसकी गोद में आकर के बैठ गया। लड़के ने ये देखा और उसे बहुत डर लगा, या वो क्या उसने सोचा, लेकिन वो काफी घबरा गया लड़का कि ये क्या हुआ, ये कैसे उड़ करके आ गया। वो बुत हवा में उड़ करके आया और वो उसकी गोद में आकर के बैठ गया। और उस औरत ने, जो ये वो औरत थी, उसने उसे उठाया और फिर टेबल पे रखा और फिर से उससे बात की। कुछ एक बात उसने ऐसे की कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि वो भाषा अलग थी, उनकी लोकल बोली की भाषा थी। उसने कहा कि तुम ऐसा ना करो, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। अब वो क्या चीज कह रही थी, क्या किस बात के लिए तैयार नहीं थी, और उसने वो बुत नहीं माना, और वो मुड़ी होगी, बात करते करते वो मुड़ी, तो वो आकर के उसके कंधे पर बैठ गया। वो बुत उसके कंधे पर बैठ गया, और उस औरत के बाल थे वो अपने आप से खुल गए और वो हवा में उड़ने लगे। उसने उस बुत ने कैसे किया, कोई मतलब कोई इशारा, कोई रिएक्शन इस तरह से किया उसने
कि उस औरत का जो पल्लू था वो भी नीचे की तरफ ढलक गया। तो उसने कहा, औरत ने कहा कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और अभी तुम यहाँ से जाओ। तो वो बुत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस लड़के को सुनाई नहीं दिया। हो सकता है कि उस बुत ने कुछ जवाब दिया था या नहीं दिया था, लेकिन वो लड़का नहीं समझ पाया। तो उसने उसे बुत को धकेल दिया। उसने बुत को धकेल दिया और वो बुत जाकर के फिर नीचे फर्श पे गिर गया। और उस औरत ने अपना पैर लिया और उस बुत के ऊपर रख दिया और उसकी एक आंख का जो या उड़द का जो दाना था वो खींच लिया, दूसरे उड़द का जो दाना था वो भी खींच लिया और वो बुत को उसने बुत के आकार से उसने पैर से मसल दिया। तो वो फिर से राख बन गया, गीली राख के रूप में वो तब्दील हो गया। उस लड़के ने ये देखा और काफ़ी वो घबरा गया। कुछ उसे लगा कि कोई महान तंत्र प्रयोग यहाँ है या कोई तांत्रिक प्रयोग ऐसा है जो बहुत ही खतरनाक है, इतना वो समझ गया। क्योंकि वो और नहाती वहाती भी नहीं थी, हमेशा गंदगी में रहती थी, ना जाने उसका क्या चरित्र था। तो वो वहाँ से चुपचाप निकला और गांव में जाकर के उसने ये सारी घटना बताई। गांव वालों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि वो तो एक अच्छी औरत है, क्या तंत्र प्रयोग करती है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि इसकी जांच की जाएगी और उससे बात की जाएगी। तो वो सारे गांव वालों ने उसको बुलावा भेजा उस औरत को। तो उस औरत ने आने से मना कर दिया कि मैं गांव में नहीं आऊंगी, और उस औरत ने मना कर दिया। तो जो गांव वाले थे उन्होंने, क्योंकि औरत थी तो उसको लाने के लिए 3 औरतों को भेजा गया कि उसको जबरदस्ती खींच करके या पकड़ करके लाओ आप। तो वो 3 औरतें उसके घर में गई और कहा कि तुम्हें बुलाया है, जबरदस्ती उसको गुस्सा करके या डरा धमका करके उसको वहां पर चलने के लिए कहा। तो वो उसको लेकर के आ गई, गांव वालों के सामने वो आ गई। तो उस लड़के ने खड़े होकर उसके ऊपर इल्जाम लगाए कि ये ऐसा ऐसा कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो औरत बिल्कुल बोली ही नहीं, उसने एक शब्द ना बोला। उसे वहां पे काफी समय तक, 2-4 घंटे या जितना भी समय रहा होगा, उतने समय तक उसको वहां पे खड़ा रखा गया, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। और उसके बाद गांव वालों ने सोचा कि अभी कुछ बोल नहीं रही है, तो कहा कि ठीक है, तुम कल फिर से आओ। उसके बाद वो औरत घर आ गई। उसने ना जाने क्या किया क्या नहीं किया, बट फिर अगले दिन जब उस औरत को बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया तो औरत वो घर पे नहीं थी। और जब उसको बुलाने के लिए भेजा गया तो घर पे नहीं थी। लोगों ने काफ़ी गुस्सा किया, क्योंकि उसने जो गांव के जो सरपंच लोग थे या जो ठाकुर लोग थे उनकी बात नहीं मानी थी। तो गांव वालों ने गुस्सा किया कि इसका हम झोंपड़ा ही जला देंगे और या इसको दंड मिलेगा, क्योंकि ये आ नहीं रही है, ठाकुर लोगों की बात नहीं मान रही है। तो गांव वाले पूरी तैयारी करके उसके ऊपर गुस्सा निकालने के लिए गए। तो वो वहां से वो औरत निकली, वो घर पे ही थी, वो वहां से निकली और जंगल की तरफ भागना उसने शुरू कर दिया। और गांव के जो लोग थे उन्होंने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो आगे आगे भाग रही थी, गांव वाले लोग जो थे वो पीछे पीछे भाग रहे थे। ऐसे पीछे पीछे भागते वही एक छोर आया, उस जंगल का एक छोर था, वहां जाकर के वो औरत गायब हो गई। और वो औरत कभी भी किसी को उसके बाद दिखाई नहीं दी। उसने कौन सी तंत्र सिद्धि कर रखी थी या उसने कौन सा प्रयोग उसने कर रखा था, वो उसके साथ ही चला गया। लेकिन ये सत्य घटना आज भी सुनने को आती है कि कई लोग तो यही मानते हैं कि वो जंगल में भाग गई, जंगल में भाग करके गुम हो गई, उसको शेर या कोई चीता वगैरह कुछ जंगली जानवर उसको खा गया, या वो जंगल में छुप गई या किसी और गांव में रहने के लिए चली गई। लेकिन उसके बाद कोई भी आदमी या औरत ने उसको कभी भी नहीं देखा। लेकिन वो तंत्र क्षेत्र में ऐसी महारत हासिल कर चुकी थी कि जो पुतलों में भी जान डाल देती थी। हो सकता है कि उसका मार्ग अलग हो, पता नहीं उसने कौन सी सिद्धि की थी,
मेरा भी इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन मुझे भी आज तक ये पता नहीं चला कि उसने कौन सा सिद्धि किया था या कौन सा उसने तंत्रिक साधना उसने संपन्न की थी। ये थी एक सत्य घटना जो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर की जाए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।